अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको ईमान, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती सब अता फरमाए और आपके हलाल रिज़्क में इजाफा फरमाए। मैं लेट लेट व्लॉग ला रही हूँ, आप लोगों को पता है मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने वो वाले व्लॉग्स लेके आऊँ जो कि मैंने पेंडिंग रखे हुए हैं। मेरे ये गेस्ट भी थे जो मेरी फूफो आई थी और उससे पहले भी गेस्ट थे जो रमज़ान से पहले आए थे। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं और बहुत मज़े मज़े की हैं। मैं सबसे पहले तो ये अपनी फूफो के आने पे जो मैंने तैयारी की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको पता है जब हमारे यहाँ गेस्ट रहने के लिए आते हैं तो सिर्फ आपको खाना नहीं बनाना होता, आपको हर चीज़ अरेंज करनी होती है जिसमें घर, बेडरूम्स, वॉशरूम्स, बिस्तर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज अपनी तैयारी की वीडियो शेयर करूंगी। बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत था और ऐसा मौसम तो मेरी वीकनेस है, मुझे बहुत पसंद है। बारिश की जो बूंदें गिरती हैं वो मुझे इस तरह से फ़ील होता है जैसे अल्लाह ताला ने एक म्यूज़िक क्रिएट किया हो। ये बहुत ही कानों को भला लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी पड़ी होती हैं जो जस्ट रेन के साउंड्स की, सूदिंग साउंड्स की होती हैं। और आपको पता है कि जब काम बहुत ज़्यादा हो, कुकिंग बहुत ज़्यादा हो, तो बर्तन ही बर्तन होते हैं। ये जो एंड है मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्योंकि एंड तक फिर कोई रहता नहीं है। मैंने सोचा चलें आपको थोड़ा सा पहले दिखा दूं कि कामों के बाद ढेर बर्तनों का होता है और फिर वो ढेर जो होता है आपको साफ करना होता है। तो मेरी भी ये 2 दिन पहले से जो काम शुरू हुए थे मेहमान के आने से, मैंने जैसे स्वीट डिश बनाई थी। स्वीट डिश में मैंने गाजर का हलवा बनाया था और ये मेरा ट्रेडिशनल तरीका है जो हमारे बड़े करते थे कि गाजरों को दूध में पकाते थे। आजकल जदीद ज़मानों में कुछ इस तरह से भी है कि गाजर को जस्ट पानी में, उसके अपने पानी में बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें खोया वगैरह डाल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है गाजर को पहले दूध में पकाते थे, खोया भी ऑन द टॉप डालते थे। और इसके साथ साथ मैंने चिकन ब्रेड बना के रखी थी जिसके मैंने रोजेस बनाए थे, वो भी मैं ये शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने उसको रैप किया था। बल्कि मैंने इसकी तो अभी कोई भी चीज़ ऐसी शेयर नहीं की थी। मैंने छोटी सी एक इंस्टा पे वीडियो लगाई थी तो मुझे कॉल भी आ गई कि जी इसको शेप कैसे दिया गया फैमिली में से। खैर मैंने अपनी रॉ जो है वीडियो उनको सेंड कर दी थी और आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन शेप इतनी खूबसूरत आती है कि दिल खुश हो जाता है। बस ये 4 कट्स लगाने हैं इनके साइडों पे जो हमने डो बनाया होता है और इसके अंदर आपने मटेरियल रख के इसको रैप कर लेना है। और ये रैप करना भी कोई इतना हार्ड नहीं है, आप देखें कि मैंने कितना ईजीली कर लिया। फिर उसके बाद हम इसको जब रैप कर लेंगे, इसके ऊपर कोई भी आपने कलर देना है, एक फ्लावर या रोज़ की उसकी शेप होती है ना ऊपर, उतना बहुत ही खूबसूरत सा मैंने रखी थी बेल पेपर। आपके पास अवेलेबल हो रेड कलर की लगाएं, ग्रीन लगाएं, या फिर आप उसकी जगह पे कोई टमाटर का पीस लगा दें, कोई चुकंदर का पीस लगा दें, ताकि उसकी एक जो रोज़ की ना खूबसूरत सी शेप आ जाए बिल्कुल इस तरह से। और इसके ऊपर मैंने लगाई थी फिर एग वॉश और साथ में मैंने स्प्रिंकल किए थे उसके ऊपर तिल सफ़ेद। बहुत ही खूबसूरत सी उसकी लुक बन जाती है। और इसके साथ साथ मैंने बनाए थे कीमे के नान मेहमानों के लिए, क्योंकि मुझे था हर रोज़ के नाश्ते के लिए थोड़ी सी कोई वैरायटी बनाऊं। तो एक मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी, एक कीमे के नान बनाए थे ताकि मैं उनको डिफरेंट डिफरेंट करके दे सकूं। कुछ इंग्लिश नाश्ता चला जाता है। और साथ में स्वीट डिश में मैंने गाजर का हलवा आप लोगों के सामने अभी शेयर किया कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। ये रेडी शेप थी, इसको डेकोरेट किया थोड़े से खोए के साथ, बहुत ही खूबसूरत सा होता है। और बादाम छील के डाले थे। इसके अलावा मैं कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं डालती। हाँ, पकते में इसमें सिर्फ इलायची ज़रूर डालती हूँ। और जब हम पका लेते हैं, फिर जब एंड पे इसको भून रहे हैं, थोड़ी सी सौंफ। किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप जब कोई चीज़ ऐसी बनाएं जो बच्चों की फेवरेट हो तो वो पहले ही ख़त्म हो जाती है गेस्ट आने से। मेरे साथ तो ये हुआ, मैंने चिकन ब्रेड का डो मेहमानों के आने तक 3 से 4 दफ़ा बनाया। एक दफ़ा बनाया, टेस्ट किया, 2 मैंने ये बनाए टेस्टर के लिए, तो बच्चे कहते हैं हमें तो खाना है, तो फिर माँ ने सारे वापस रख दिए ओवन में, सारे बना के उनको खिला दिया। नेक्स्ट डे फिर मैंने डो बनाया, फिर वो मुझे कम पड़ गया, फिर मैंने नेक्स्ट डे नान का डो बनाया। इस तरह से करके मैंने कोई 3 शिफ्टों में ये सारी चीज़ें बना के रखी थी। मैंने इस चिकन ब्रेड को बस कच्चा ही फ्रीज़ किया था और फिर उसके बाद मैंने बेक किया था जब मेहमान आए थे, और ये मैंने बच्चों को बना के दी थी। इस तरह से मैंने रोज़ के साथ साथ ये बड़ी लूफ भी बनाई थी
ताकि मैं कोई डिफरेंट शेप और वैरायटी दे सकूं। जब मैंने मेहमानों के सामने ये रोजेस रखे थे ब्रेकफास्ट में, तो वो लोग पूछ रहे थे कि ये शायद बेकरी से मंगवाया। फिर मैंने बताया कि नहीं जी, ये मैंने खुद बनाया। तो अंकल मुझे बोलते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाने लग गई हो। भाई अब इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें तो होती हैं। तो ये रोजेस रेडी होके आए थे, बहुत ही खूबसूरत लगे थे मुझे। तो खाने से ज़्यादा इनकी शक्ल मज़े की लग रही थी। इसके ऊपर मैंने जो हॉट पेपर्स आती हैं पिज़्ज़ा पे लगाने वाली, वो लगाई थी। नेक्स्ट डे मैंने सादा पेपर लगाई थी, और इस तरह से बहुत ही सारे बना के रख लिए थे। फिर उसके बाद घर सारा अरेंज किया। नेक्स्ट डे मैंने जो मेहमानों के आने से एक दिन पहले अपना सारा जो है घर साफ सुथरा करके हर बेडरूम वॉशरूम क्लीन किया था, टेबल सेट किया था। मैं इस तरह से थोड़े से बर्तन उल्टे रख देती हूँ और सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि एक दिन में आप सारे काम नहीं कर सकते। और ये सेटअप मैं कभी कभी इस तरह से करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे फैंसी बर्तन निकालूं जो कि डिश वॉशर में नहीं जाते। हैंड वॉश बहुत मुश्किल हो जाता है जब गेस्ट आते हैं। तो ये मेरा ऐसा डिनर सेट है जो डिश वॉशर में नहीं जाता, लेकिन कभी कभी मैं हिम्मत कर ही लेती हूँ ख़ास मेहमानों के लिए। तो आज तो आए थे मेके वाले, तो फिर क्यों ना करती मेहनत। मेके वालों के आने की खुशी तो आपको पता है कितनी ज़्यादा होती है। हम लोगों का पाँव जो है ज़मीन पे टिकता नहीं, और कनाडा जैसे कंट्री में आपके पास मेका इतना आता कोई नहीं है। तो मैंने वो सारी चीज़ें रेडी करके रख ली थी एक ही दिन पहले। इस तरह से बेडरूम सारे सेट कर लिए थे, वॉशरूम जो मैंने उनको देने थे वो सेट कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो घर में हैं, जगह की कोई तंगी नहीं होती। वरना मुझे एक्सपीरियंस है कि अपार्टमेंट में भी मेहमान ऐसे आते थे जो आपके पास रहते थे। बल्कि यही लोग मेरे पास, जब मैं अपार्टमेंट में भी रहती थी, यही फैमिली उस वक्त भी आई थी। तो उस वक्त भी अपनी एक खूबसूरती होती थी, मज़े होते थे, हम लोग वो भी फ़न करते थे। और रहते थे हम ऐसे अपार्टमेंट में जिसमें 2 वॉशरूम होते थे और 2 बेडरूम होते थे, और काम चल जाता था। आप देखते जाएं, साथ साथ आपका मेरा होम टूर भी हो गया। आप लोगों को कभी मैंने ऊपर वाला फ्लोर नहीं दिखाया। कभी कभार ऐसा होता है, लास्ट मेहमानों में भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी लेकिन शेयर नहीं कर सकी। वो रिकॉर्डिंग पड़ी है अभी तक कहीं मेरी गुम। बस ये वो दिन था जिस दिन मेरे धरती पे पाँव भी नहीं टिक रहे थे, मैं थक भी रही थी और मैं खुश भी थी। इस तरह की सिचुएशन जब होती है ना, जैसे ईद आती है तो आप थक भी जाते हो, आपकी नींद भी नहीं पूरी होती, लेकिन ईद का अपना एक होता है खुशी का माहौल। यही हालात कुछ मेरे थे। मैं जितना भी थक रही थी उसके बावजूद मैं खुशी से, कभी मैं रोने लग जाती थी, कभी मैं खुश होती थी, कभी मैं काम करने लग जाती थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी वीडियोस शेयर करती जाऊंगी जो जितनी मैं रिकॉर्डिंग कर सकी। आपको पता है मेहमानों में इतनी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती, लेकिन कोशिश करके मैंने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर ही लिया। आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बस अब मुझे आप लोगों के प्रीशियस सा कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर कर जाएं। एक ये सब्सक्राइब का बटन दबाने में किसी का कुछ नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री है।